बदलना है, अकबर नगर में खासकर करना है। पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है अकबर नगर वालों से। यहाँ पर अकबर, बीरबल और हुमायूं के नाम आते हैं, वहाँ पर योगी जी इस तरह से राजनीति करते हैं जैसे हम लोग इस देश के निवासी नहीं है। आज भी वो पता नहीं एक वर्ग विशेष के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ पर इतने लोग रहते थे, वहाँ पर 3-3, 4-4 दुकान थी, कमर्शियल थे, मदरसे थे, मस्जिद थी और उनका जीवन यापन करने के लिए वहाँ पर आसपास में सबने अपना एक कारोबार बसा रखा था, जिसके चलते चलते योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं समझ में आया कि लोग वहाँ रह रहे थे, रहने के साथ साथ वहाँ पर कितनी जिंदगियां चल रही थी, कितने जीवन चल रहे थे, कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, कितनी माताएं बहनें अपना जीवन यापन कुछ न कुछ छोटा मोटा बड़ा रोजगार करके कर रहे थे। लेकिन हमारी योगी जी को रोजगार देना नहीं है, रोजगार को खत्म करना है और खासकर उनको रोजगार कहाँ खत्म करना है, अकबर नगर में खासकर करना है। पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है अकबर नगर वालों से। आज तक ये समझ में नहीं आया कि जहाँ पर अकबर, बीरबल और हुमायूं के नाम आते हैं, वहाँ पर योगी जी इस तरह से राजनीति करते हैं जैसे हम लोग इस देश के निवासी नहीं है। हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, हम लोग कहीं बाहर से बसाए गए। जब हमारा वहाँ का आधार कार्ड था, जब हमारा वहाँ का पैन कार्ड था, जब हमारा वहाँ का बिजली का बिल था, जब हमारा वहाँ मकान बना हुआ था, हम सालों से रह रहे थे और हर सरकारी दस्तावेज में हमारा नाम चढ़ा था। तो क्या भांग खाने के बाद हम लोगों को उठा दिया और बोला था कि हमें मुआवजा दिया जाएगा। किसी का 3 फ्लोर का मकान था जो 50 लाख रुपए का था, किसी का मकान 80 लाख रुपए का था, किसी की दुकान 40 लाख रुपए की थी और यहाँ पर एक छोटी सी 200 स्क्वायर फीट की जगह में लाके बता दिया है, यहाँ पर मकान के अंदर घुसते ही मकान खत्म हो जाता है। किसी के परिवार में 4 लोग रहते थे, 5 लोग रहते थे, 6 लोग रहते थे, किसी की शादी हुई थी, किसी की शादी तय थी, बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे। अब 200-250 के स्क्वायर फीट में रहने पे मजबूर कर दिया है, जिससे कौन रहे कौन न रहे, उसी में माँ रह रही, उसी में बाप रह रहे, उसी में बच्चे रह रहे, उसी में बीवी रह रही, उसी में छोटे छोटे बच्चे आज मजबूर हैं करने के लिए। और ये सिर्फ मजबूरी अगर है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वजह से आज हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हैं, जबकि बच्चों के स्कूल नहीं यहाँ पर है, बच्चों के अस्पताल यहाँ पे नहीं बनाए गए जो अकबर नगर में आसपास में थे। जब सरकार ने वादा किया था कि वहाँ की जगह जब तोड़ेंगे तो उसके बदले में हम मकान देंगे, तो ये कहाँ का है कि किसी का 2000 स्क्वायर फीट का मकान तोड़ के 200 में शिफ्ट करा दो, किसी के 3 मंजिल का मकान तोड़ के आप 200 स्क्वायर फीट के उसमें करा दो और उसके बावजूद आपने 50 लाख रुपए की हमारी जमीन ले ली, 40 लाख रुपए की जमीन ले ली, 60 लाख रुपए की जमीन ले ली। उसके बाद जो आपने वादा किया था कि यहाँ पे लाके हमको मकान देंगे या फ्लैट देंगे, उसके बदले में आप हमसे पैसे मांग रहे हो। पैसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलिए, पैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि और हम लोग अकबर नगर में अपने भैया से बोले पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ही की आवाज बनने के लिए हमारी पूरी टीम आई हुई है। और हमको पता है कि जिस तरह से विकास नगर में भी आग लगी थी, वहाँ पर सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो जब अकबर नगर का पानी काटा गया या अकबर नगर की बिजली काटी गई, तब पूरे लखनऊ के लोग वाले अकबर नगर वालों की मदद करने क्यों नहीं आए? यही यहाँ की जनता का सवाल है कि हम लोगों से दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है, हम लोगों का पानी क्यों रोका जाता है। उनके बहुत दुख होता है कि 2 दिन तक यहाँ पर आपका पानी काटा गया, 2 दिन तक आप लोगों की बिजली काटी गई और आप लोगों को मजबूर किया कि यहाँ से जाने के लिए। आप मेरी बात सुनिए, सारी चीजें आपको सरकार ने दी है, तो हमें सरकार से लड़ना है और हमें और आपको मिल के लड़ना है। आप और हमें मिल के लड़ाई के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। और आप लोग जितने भी लोग इस बस्ती में हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोग किस्त नहीं देना चाहते हैं सरकार को, जितने भी लोग अपने मकान में छोटा महसूस कर रहे हैं कि मकान छोटा है, जितने भी लोगों की जो समस्या है
वो 10 तारीख को माननीय सांसद संजय सिंह आने वाले हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके सांसद जी को अपनी बात करिए। हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, रात दिन एक करके लड़ेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी हमारी आम आदमी पार्टी